स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हातिम, हम सोच रहे हैं कि वापस चलते हैं। कमाल है वैसे कासिम, पहले खुद ही जिद कर रहे थे कि मुझे जादुई गुफाएं देखनी है। हाँ, हमने कहा था, हमने सुना था कि यहाँ चप्पे चप्पे पर जादुई ताकतें छुपी हुई हैं, लेकिन ना जाने अब हमें क्यों डर लग रहा है। चलो कासिम, तुम्हारा डर तो मैं अभी निकालता हूँ कासिम। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ हाँ, अब तो हम जादुई गुफाएं देख के ही जाएंगे। कासिम, लगता है इस प्याले में है कोई जादुई नुस्खा। रखो। नहीं, हमें नहीं चाहिए। लो कासिम। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। तुम इतना डर क्यों रहे हो? रखो। नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं इसकी। हातिम! 98, 99 और अब पूरे हो गए 100, यानी कि ग्रोबान को अब आजाद होने से और दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। ये हम कहाँ आ गए? हातिम कहाँ खो गया? हातिम? हातिम? चलो भाई, बच गए। अरे, ये मेरी आवाज को क्या हो गया? ए बच्चे, कौन हो तुम? तुमने यहाँ किसी को देखा? अरे मेरा चेहरा, मेरे हाथ पांव, मेरी तलवार सब छोटे हो गए। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? का होलिया हमें हातिम ऐसा क्यों दिख रहा है? कासिम में हातिम, अम्मा की लालटेन। कासिम, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? हाँ, बेड़ा गर्क, ये तो सच्चाई है। तुम हातिम हो? ये तुम बच्चे कैसे बन गए? कासिम, मुझे तो लगता है ये उस जादुई प्याले की करामत लगती है। हमने कहा था तुमसे, वापस चलते। चलो, अभी के अभी वापस चलते। चलो, अभी के अभी वापस चलते हैं। कहीं दिख रहा है तुम्हें घर जाने का रास्ता? और घर जाने से पहले इस छोटे हातिम के रूप से निजात पानी होगी, तो अम्मी को क्या कहेंगे? चलो कासिम। ये छोटा हातिम तो हमें बहुत खुराफाती लगता है। लगता है इस बार हमारी शामत आएगी। खुशामदीद
तीन बादशाह सलामत। बादशाह सलामत? सलामत। जी बिल्कुल, ये हमारी रियासत का दस्तूर है। इस पाक वक्त जो भी हमारी सरहद में दाखिल होता है वो खुद ब खुद हमारा बादशाह बन जाता है। माफ कीजिएगा, आप बादशाह बनने के लिए कुछ छोटे हैं, पर आप बादशाह बनने के लिए बिल्कुल सही मालूम पड़ते हैं। हम और बादशाह? जी बिल्कुल। अंधे के हाथ बटेर लग गई। कासिम, तुम्हारी फूटी किस्मत चमक गई। बादशाह सलामत, आप अपना नाम बताने की जहमत करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हमारा नाम है कासिम। नाम तो सुना ही होगा। कासिम। बादशाह कासिम जिंदाबाद, बादशाह कासिम जिंदाबाद, बादशाह कासिम जिंदाबाद, बादशाह कासिम जिंदाबाद। बाबा आलिम, रानी साहिबा, हमारे नए बादशाह का स्वागत नहीं करेंगे आप लोग? जी। स्वागत है आपका। बाबा आलिम, अब हमारे कानून के मुताबिक इनकी ताज पोशी की जाए। बादशाह कासिम, आज से आप हुए कपाली रियासत के बादशाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बादशाह कासिम जिंदाबाद, बादशाह कासिम जिंदाबाद, बादशाह कासिम जिंदाबाद, बादशाह कासिम जिंदाबाद। आतिम, ये ताज हम पर जच रहा है ना? ताज तो जच रहा है, पर ये माहौलों में नहीं जच रहा है। अम्मा यार, कद के साथ तुम्हारा दिमाग भी छोटा हो गया। मैं गौर से देखो, कितनी इज्जत, कितनी खातिर कर रहे हैं हमारे दरबारी। खातिर तो बोले कि बकरी की भी की जाती है। क्या मतलब? बादशाह कासिम, अब आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए आराम फरमा सकते हैं। जी बिल्कुल। तक लिया। बादशाह सलामत, अगर कोई जरूरत हो तो आवाज लगा दीजिएगा। जरूर। पता है, ये सौवा है। लगता है शैतान ग्रोबान की वापसी अब तय है। कुछ सुना तुमने? अभी तो हमारे कानों में सिर्फ बादशाह कासिम जिंदाबाद, बादशाह कासिम जिंदाबाद के लफ्ज गूंज रहे हैं। होश में हो कासिम, ऐसे मुफ्त में कोई किसी को बादशाह नहीं बना देता। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? मुझे खतरे की बू आ रही है। तुम्हारा छोटा दिमाग भी ना जरूरत से ज्यादा तेज चलता है। और तुम्हारा दिमाग ये ताज पहनने के बाद चलना बंद हो गया है। तो तुम्हें लग रहा है कि हम बादशाह बनने के बाद बदल गए? हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। आतिम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बादशाह बाद में
उससे पहले हम तुम्हारे दोस्त हैं, थे और रहेंगे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, हम अपना ये ताज उतार देते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब एक बादशाह नहीं, एक दोस्त की तरह बात करेंगे। हातिम, लगता है ये तो अटक गया। ये देखो। ये अटका नहीं है कासिम, ये तुम्हारे सर में चिपक गया है। और मैंने कहा था ना, यहाँ अजीबोगरीब चीज है। चलो किसी को मदद के लिए बुलाने चलते हैं। सोवा शिकार जाल में फंस चुका है ग्रोबान। मेरी लफ्ते जिगर, मेरी जाने जिगर, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। शुक्रिया कैसा ग्रोबान? रोशनी अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जान भी दे सकती। जानती हो जानवर, ये आखिरी 2 दिन सबसे ज्यादा अहम है। उसके बाद हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हातिम, कुछ करो, हमें इस ताज से निजात दिलाओ। आलिम बाबा, रानी साहिबा, माफ कीजिएगा, पर दरबार में आप दोनों के चेहरे पर खौफ और मायूसी दोनों नजर आ रही थी। साफ है इसके पीछे कोई संगीन वजह है। इतनी छोटी उम्र और इतनी तेज नजर। बाबा, ये गागर में सागर है। ये है शहजादे हातिम। यमन के शहजादे हातिम? तो जादुई प्याले ने आपकी उम्र कम कर दी है। ग्रोबान ने राह चलते मुसाफिरों को अपने जादुई जाल में फंसाने के लिए जगह जगह जादुई जाल बिछा रखे हैं। बाबा, आखिर ये ग्रोबान है कौन? और आपकी रियासत में ये क्या हो रहा है? जरा खुल के बताइए। शहजादे हातिम, एक अरसे पहले हमारी रियासत काफी खुशहाल थी, जिसकी खास वजह थी हथियार बराक। एक ऐसा अनमोल हथियार जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था, और हमारे बादशाह इस पाक हथियार की हिफाजत करते थे, और बदले में वो हमारे राज्य की। अब तेरी इस रियासत पर होगा मेरा कब्जा, और इस हथियार बराक से पूरी दुनिया पर। मेरे जीते जी ये मुमकिन नहीं है। मेरे पाक पूर्वजों, अपनी शक्ति द्वारा इस शैतान को बंदी बना लो। आओ!
से हो गया। और मैं कपाली का बादशाह कैसे बनूंगा? और मैं कैसे बनूंगा दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर? कैसे? कमसर्व, तेरा ख्वाब था ना कि तू बादशाह बने। मैं तुझे बद्दुआ देता हूं। 100 बादशाहों के राज करके मर जाने के बाद भी तू बादशाह नहीं बन पाएगा। इसी बुलबुले में कैद रह जाएगा। हत्यारे बराक, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी थी, पर मेरे जाने के बाद तुम किसी गलत हाथ में ना पड़ जाओ, इसलिए तुम टूटकर अलग अलग दिशाओं में जा सकते हो। ये हथियार कहाँ है? उनको तो मेरे कब्जे में रहना था। उन्हीं के जरिए तो मुझे दुनिया पर हुकूमत करनी थी। कमबख्त बादशाह जाते जाते मेरे मंसूबों पर पानी फिर गया। कोई बात नहीं, लेकिन तेरी बद्दुआ का मुझ पर कोई असर नहीं होगा बादशाह। 100 बादशाह आएंगे जरूर, लेकिन वो रहेंगे सिर्फ एक कठपुतली की तरह। उनकी हुकूमत भी जरूर होगी, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए, क्योंकि उनके सिर पर होगा मेरा जादुई ताज। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं ज्यादा वक्त तुम्हें इस कैद में नहीं रहने दूंगी। मैं खुद उन सभी राजाओं को खत्म कर दूंगी। ये मेरा वादा है। बादशाह के जाने के बाद हमारे बेटे की ताजपोशी हुई, पर अफसोस उस वक्त हमें ये नहीं पता चला कि रोशनी ने हमारे शाही ताज को अपने जादुई ताज से बदल दिया था। और ताजपोशी के दूसरे ही दिन हमारा बेटा। अम्मी, ये ताज तो हमारे सर में अटक गया है। हमारा सर दर्द से फट रहा है। हम प्रयास करते हैं। कुछ कीजिए ना। पापा, ये क्या हो रहा है? मेरा बच्चा कहाँ गया बच्चा? ये क्या हो गया? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हर 2 दिन में एक राजा मरेगा और मेरा ग्रोबान हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। सिपाहियों, राज चलता है नहीं, राज चलता था। अब तुम सिर्फ यहाँ की नाम की रानी हो और यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। यानी कि सौवे हमें, और अब हमारी बारी है। हाँ, और 100वें बादशाह की मौत के बाद ग्रोबान अपने बुलबुले से आजाद हो जाएगा और हमारी रियासत पर कब्जा कर लेगा। और फिर हथियारे बरक को हासिल करके पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। आप बेफिक्र रहिए, हातिम के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 दिन का वक्त अहम है शहजादे। इतने में आपको हथियारे बराक के तीनों हिस्सों को ढूंढना होगा और ग्रोबान को भी खत्म करना होगा, वरना कयामत आ जाएगी शहजादे। कयामत तो आ गई, हमारी नैया तो डूब गई। अब तो बस तिनके का सहारा है। हाँ, तिनके जैसे छोटे हातिम, कुछ करो, हमें बचा लो। अब मरना नहीं चाहता, हमें बचा लो।
चिंता मत करो कासिम, हमेशा की तरह इस बार भी जीत हमारी होगी। इस बार सिर्फ फर्क इतना है कि मैं छोटा हो गया हूँ, इसलिए बड़े होने की तरकीब ढूंढनी होगी। बाबा, आपने हमें मुसीबत में तो फंसा दिया। आपके पास तो कोई उपाय होगा, तो ये तो बताओ कि हम शुरुआत कहाँ से करें? कपाली के जंगलों में तिलिस्मी बाबा यगा का वास है। तुम ये शाही अंगूठी उन्हें दे देना, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। क्या बात है जानेमन, आज बहुत मुस्कुरा रही हो। ताजा खबर है, 100वें बादशाह का छोटा जोड़ीदार आपके जादुई नुस्खे का शिकार है। वो एक जाबाज है, यमन का शहजादा हातिम। हातिम, ये वही है ना जो शैतानी ताकतों का खात्मा करने के लिए मशहूर है। तुमने उस सपोले को वहीं पे खत्म क्यों नहीं कर दिया? हुजूर मेरा यकीन कीजिए, पहली मुलाकात में मुझे जरा भी इल्म नहीं हुआ इस बात का, और जैसा मेरे हुजूर का हुक्म, इससे पहले कि वो हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी करे, मैं उसका खात्मा कर दूंगी। वाह, क्या मूर्ति से बना हुआ इल्ता पुल है। ऐसा पुल अगर हमारे यहाँ हो तो कितना अच्छा होगा ना कासिम? अम्मा यार, मस्करी छोड़ो। अगर हम यहाँ से सीधा नीचे गिरे ना तो हमारी हड्डियों का सूरमा बन जाएगा, सूरमा। यार, तुम बड़े होकर भी कितना घबराते हो, पता नहीं छोटे में क्या करते होगे। अब चलो आगे बढ़ो। याद है 2 दिन की मोहलत दी थी। बेड़ा कर, ये जगह बाबा को भी रहने के लिए यही बियाबान जगह मिली थी क्या? ये हिलता डुलता पुल क्यों रुक गया? हाँ? हातिम, हमें ये कोई जाल लग रहा है। ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। इसका कोई तो तोड़ होगा। है मुसाफिरों, मूरत के पुल का उसूल है 2 में सिर्फ एक आगे जा सकता है, दूसरे को दाएं या बाएं कूदकर कुर्बानी देनी होगी। ऊपर वाले को हमारे 2 दिन भी मंजूर नहीं थे। ठीक है छोटे हातिम, अलविदा अलविदा। पागल मत बने, कपाली के गुफा में मैं तुम्हें लेकर गया था, तो जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। नहीं हातिम, हम मरेंगे, वैसे भी मरने वाले हैं, तो हम कूद जाते हैं। फिक्र मत करो, सब जानो, क्या पता बच जाओ। और मोती भाई साहब, दाएं या बाएं दोनों तरफ गहराई कम है, मैं सबसे गहरी खाई में कूदूंगा। अगर मर भी गया तो सीधा मौत की आंख में झांक कर मरूंगा। नहीं हातिम, रुक जाओ। मुबारक हो हातिम, दिलेरी और दोस्ती के इम्तिहान में तुम अव्वल आए। मूरत तुम दोनों को जाने का रास्ता देती है। वाह दोस्त, तुम तो छोटे बच्चे बनके भी बाप निकले। ये मूरत को कौन सा दौरा पड़ गया? ये मूरत का नहीं, चेहरे का कहर है। हातिम, इंसानियत के फरिश्ते, कमजोरों के मददगार,
तुम बचोगे फिर दूसरों को बचा पाओगे ना। कासिम, हाथ कस के पकड़ो। नामुमकिन, ये छोटा सा बच्चा मेरे वार से कैसे बच गया? कम वक्त रोशनी भी अब हमारी जान के पीछे पड़ गई है। हाँ हातिम, हमें अब और होशियार रहना पड़ेगा। तुम डरते हुए बहुत अच्छा लगते हो कासिम। हाँ, और तुम बच्चे बन के और खुराफाती हो गए। बाबा ये कहा। हाँ। आप ही तिलिस्मी बाबा ये है ना? आजकल बाबा भी सोने चांदी की भाषा समझते हैं। बाबा, इसे पहचानते हो? ये तो मुनी बाबा लगता है। तो फिर हम इनकी बात समझेंगे कैसे? मतलब जो ये इशारों में कहेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। बाबा हमें ये बताइए कि हमें हथियारे बरक के तीनों हिस्से कहाँ मिलेंगे, और हमें वो नुस्खा बताइए जिससे हमारा दोस्त फिर से बड़ा हो जाए। जिनका वक्त है? बाबा कोई नई बात बताइए ना। शादी की अंगूठी? नहीं बाबा, हमारी अभी शादी नहीं है, हम तो कुंवारे हैं। लेकिन बाबा हम कुंवारे नहीं मरना चाहते। बाबा आपकी नजर में कोई लड़की है क्या? नहीं नहीं। अंगूठी के ऊपर सोना, सोने का झरना, सोने ना झरना, वहां जाकर मैं बड़ा हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और हथियारे बारक के 3 हिस्से कहाँ मिलेंगे? हाथ की सफाई, इसमें तो बाबा हम माहिर हैं। तो नहीं। मतलब आपका हाथ हमें रास्ता दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपसे बात कर कर अच्छा लगा। खासकर कासिम को। कंजर्फ बाबा, एक बार मैं आजाद हो जाऊं, उसके बाद मैं इसका भी खेल खत्म कर दूंगा। सुनो रोशनी, सिर्फ 2 दिन का अहम वक्त बचा हुआ है। इससे पहले कि ये दोनों हथियारे बरात के किसी भी हिस्से तक पहुंचे। समझदार के लिए इशारा काफी है। बंदी ने अंधेरे के शहंशाह से उसके गुलामों तक सबको हातिम के खात्मे का फरमान दे दिया है। कमाल है, रास्ता आगे से दिखाना चाहिए और तुम यहाँ पीछे आ गए। चलो आगे से रास्ता दिखाओ। हाथ जी कह रहे कि मुझे मत सिखाओ। हाँ
ठीक है जान। हाँ यार, वैसे ही हमारी जिंदगी के 2 दिन रह गए और ये हाथ भी हमें चैन से जीने नहीं दे रहा। रुको, इसको अभी सबक सिखाते हैं। हाथ भाईजान माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। हाँ। हातिम का अगला पड़ाव होगा करामाती बाग की शहजादी। उससे पहले तुम्हें शहजादी को अगवा करके लाना होगा, समझे? पूरा हुजूर, पूरा समझ में आया। मुझे भी समझ में आया। आगे। बस दिक्कत जरा ये है कि आज तक हमने कभी किसी शहजादी को अगवा नहीं किया ना। बकवास बंद करो और साफ साफ सुन लो, मुझे शहजादी चाहिए कुर्बान करने के लिए। और रोशनी को हथियार चाहिए जो शहजादी के पास है। इसलिए एक शहजादी को अगवा करके दोनों काम हो जाएंगे। समझ आ गया? बिल्कुल आ गया। उसमें क्या है? हाँ? मुझे भी समझ में आ गया। आ गया? आ गया। लगते बेवकूफ हैं, लेकिन काम के। गुलिस्तान की परी पकड़ी गई। चलो अब मेरी छुपने की बारी। सुनो शहजादी, इस बार असली में छुप जाना। क्यों? हाँ, मैंने आपके इस करामाती बाग में 2 अजनबियों को देखा है। अजनबी? हाँ, और उनके पास हथियार भी थे। मुझे तो उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते शहजादी। अजनबी, घुसपैठियों, तुम्हारे आने की खबर हमें पहले ही मिल गई है। अरे वाह, तो बादशाह कासिम के आने की खुशी में कुछ इंतजाम तो करना चाहिए था ना। शहजादी, हम यहाँ नेक इरादे से आए। नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। नहीं, हातिम बेफालतू मारे जाएंगे। बोलो नहीं। बाबा यगा का हाथ, उन्होंने आप दोनों को यहाँ भेजा है? हाँ जी, हमें हथियारे बरक के 3 हिस्सों की तलाश है। हम आपको पूरी बात बताते हैं। और वहां से मैं यहाँ पर आया। हथियारे बरक का पहला हिस्सा हमारी करामाती गुफा में महफूज है। मेरे अलावा वहां कोई नहीं जा सकता, तो आप दोनों यहीं इंतजार कीजिए, हम लेके आते हैं। चलो शहजादी, अब मैं भी चलती हूँ। मेरा भी दूसरी परियों के साथ लुका छुपी खेलने का वक्त हो गया। हम लेके आते हैं। यहाँ जान के लाले पड़े हुए और ये लुक्का छुपी का खेल खेल रहे। वाह, क्या किस्मत पाई है। गड़बड़ हो गई। हातिम हमसे पहले शहजादी तक पहुंच गया। तूने कपड़े सिलने में तब वक्त क्यों लगाया? तो मगल, तू पत्ते देर से लाया था, मैं क्या करता? अब वो सब छोड़, क्या करें?
सोच रहे हो? माजरा क्या है? हमारे रूप धर के खुद को बड़ा चालाक समझते हो? वो बहू हमारे जैसा बिल्कुल जुड़वा वाला है ना कासिम भाई? कासिम भाई साफ हो गया, दोनों के दोनों बहरूपे है। अबे सब गुड़ गोबर कर दिया। तुम नकली हो। बहरूपे तुम लोग हो? नहीं तुम नकली हो। हम असली है, तुम नकली हो। बहरूपे तुम लोग हो? तुम नकली हो। तुम नकली हो। हम असली है। नहीं हम असली है। हाँ हम असली हैं। हाय तौबा, ये 204 कैसे हो गए? हम असली हैं, ये नकली हैं। तुम नकली हो। मैं कैसे यकीन करूं कि कौन असली है और कौन नकली? मैं ये हथियारे बराक का हिस्सा किसी भी बहरूपे को नहीं सौंप सकती। अरे मेरी शक्ल देखिए, मेरी अकल देखिए, हमारे सर पे ताज देखिए, हमारा कामकाज देखिए। चुप करो, तुम बहरूपी हो, ये नकली हैं। तुम नकली हो, गधे, कमबख्त, हम शक्ल कहीं के। तुम नकली हो। तुम नकली हो, ये नकली हैं। हम असली है। तुम नकली हो, असली है। तुम नकली हो, ये नकली हैं। तुम नकली हो। बस बहुत हो गया। कौन असली है और कौन नकली, इसका फैसला हथियारे बराक खुद करेगा। इसे एक पाक रूह ही थाम सकती है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या हुआ? बहरूपी ने शहजादी को अगवा कर लिया। चलो कासिम, जाके ढूंढते हैं। अम्मा यार कैसी बातें कर रहे हो? शहजादी को बाद में ढूंढेंगे। अभी हमें जो 2 दिन की मोहलत मिली थी वो खत्म होने वाली है, और अगर वक्त रहते हुए हमने हथियारे बरक के 2 हिस्से और नहीं ढूंढे तो तुम्हारा ये दोस्त सूली पर चढ़ जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है कासिम, पर शहजादी को ढूंढना हमारा फर्ज है। चलो कासिम। अंधेरे के बादशाह काम हो गया, मेरा हो गया। शाबाश। अब इससे हथियार का पहला हिस्सा छीनकर मैं रोशनी को सौंप दूंगा। बहुत ही ना समझो तुम। हथियार का पहला हिस्सा हातिम को मैंने पहले ही दे दिया था। तेरे गुस्ताखी की तुझे इस तरह सजा मिलेगी कि तेरी रूह कांप जाएगी। और तुम दोनों जाहिलो, तुमसे कहा था ना कि हातिम के पहुंचने से पहले इससे अगवा करना है, वो भी हथियार के साथ। इसने कब तक इसलिए मैं देर लगा दी। तो कर, तू पत्ते देर से ला जा। बकवास बंद करो। माफ कर दो मेरे के बादशाह, माफ कर दो। अगली बार से गलती हुई तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगे। अरे मालिक, तुम कम अकलों पर भरोसा करना ही बेकार है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब इस काली गुफा के अंदर कैद है करामाती बाग की शहजादी। अब मैं वापस बाबा जगह के पास चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आज जी। चलो कासिम।
शुक्र है जान तो बची। अरे मेरे आका, आपके छोटे होते ही मेरी पोटली भी छोटी हो गई। अरे बाहर निकलना तो दूर, सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। और कैसे हो 2 दिन के बादशाह? पन्ने के बच्चे। और नहीं तो क्या, 2 दिन के बाद तो चुटंकी। तुम दोनों लड़ना बंद करो। शहजादी को जल्द से जल्द आजाद कराना होगा। अब चलो। हातिम की आवाज, कब वक्त यहाँ भी पहुंच गए। और तो ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। फन्ने हो जो शुरू। अंधेरे के बादशाह अपने असली रूप में आ गए। चल पतली गली से निकल ले मोटू, नहीं तो बलि का बकरा हम बन जाएंगे। माँ की लालटेन, ये कैसी बला है? हातिम, अब कैसे निपटोगे इससे? फिक्र मत करो कासिम, मैं इसे संभालता हूँ। मेरी कैद खाने में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत एक यही तो चीज है जो मैं लेकर पैदा हुआ, और तुम खुद शहजादी को मेरे हवाले करते हो।